मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक सीतायन, सीता के परिप्रेक्ष्य से राम की गाथा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। आप लौटने के लिए पुष्पक विमान का प्रयोग कीजिए, विभीषण ने राम से कहा। यही सबसे सुरक्षित और तेज माध्यम है। इस विमान को तीनों लोगों के सभी स्थानों की जानकारी है। आपको इसे केवल गंतव्य बताना है और यह तुरंत आपको अयोध्या ले जाएगा। क्या यह अभी तक इधर है? राम ने आश्चर्य से पूछा। मैंने सोचा यह स्वर्गलोक लौट गया होगा। क्या यह देवताओं का विमान नहीं है? हाँ, यह देवताओं का ही विमान है, विभीषण ने कहा। परंतु यह किसी कारण से लंका में रुका है। हम इसे तैयार कर देते हैं। परंतु विभीषण के लिए संकट खड़ा हो गया। उस विमान में कोई सवार नहीं हो पा रहा था। विभीषण के श्रेष्ठ सैनिक स्वयं राम और यहाँ तक कि लक्ष्मण भी उस पर चढ़ने में विफल हो गए। विमान गायब हो जाता या तेज आवाज करने लगता, जिसे सुनकर हजारों क्रुद्ध मक्खियों के आक्रमण का आभास होने लगता था। कोई भी उसके निकट जाता तो उसका सिर घूमने लगता था। यहाँ तक कि हनुमान ने अपना आकार घटाकर अंगूठे जितना कर लिया, फिर भी वह विमान में नहीं चढ़ सका। तभी विमान में से तेज ऊर्जा निकली, जिसके प्रभाव से हनुमान दूर जा गिरा। सब चकित थे। राम और विभीषण एक सप्ताह तक प्रयास करते रहे। आखिरकार वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें वन के मार्ग से होकर पैदल ही लौटना होगा। पैदल यात्रा खतरनाक थी। रास्ते में बहुत से राक्षस थे जो रावण के प्रशंसक रह चुके थे। वह हम पर आक्रमण कर सकते थे। विभीषण ने हमें राजमुद्रा साथ देने का वचन दिया, जो हमें राजा विभीषण के अतिथि होने का प्रमाण था। परंतु हमें लगा कि उससे भी राक्षसों का खतरा दूर नहीं होगा। हमारे पास दूसरा विकल्प ही क्या था? विभीषण ने भोजन, पानी, सेवक और सैनिकों का एक बड़ा दल तैयार किया। वानर सेनापतियों ने कहा कि वह किष्किंधा तक हमारे साथ चलेंगे और पथरीले मार्ग पर हमारी मदद करेंगे। राम फिर भी प्रसन्न नहीं थे। तेज गति से चलने पर भी हमें घर पहुंचने में कई माह लग सकते थे। क्या आपको लगता है कि यह पुष्पक विमान किसी विशेष व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है? त्रिजटा ने एक दिन मेरे बाल संवारते हुए कहा। मुझे यह चिंता थी कि वह इस नए कार्य से जल्द ऊब जाएगी, परंतु वह संतुष्ट थी और मेरी प्रतिदिन स्नेहपूर्वक तैयार होने में सहायता करती थी। वह द्वार पर मेरी रक्षक बनकर खड़ी भी हो जाती थी और मेरी अनुमति के बिना किसी को भीतर तक नहीं आने देती थी। यहाँ तक कि राम को भी कई बार प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। पुष्पक केवल उसी का आदेश मानेगा जिससे इसका संबंध है, त्रिजटा ने कहा। इसका अपने स्वामी रावण के साथ गहरा संबंध था, क्योंकि उन्होंने इसे युद्ध में जीता था। परंतु अब वह किसी और के साथ उसी भाव से जुड़ा है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह कब का देवताओं के पास लौट जाता। इस पर किसी ने अवश्य सवारी की है और इसे स्पर्श किया है, इससे बात की है। कोई अवश्य होगा जिसके प्रति यह कृतज्ञ महसूस करता है। यह कहकर वह मुझे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखने लगी। त्रिजटा से अवश्य भूल हुई होगी। फिर मैं अगले दिन पुष्पक विमान के पास पहुंची। मैंने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि राम से भी कुछ नहीं कहा। मुझे डर था कि वह मेरा मजाक उड़ाएंगे। पुष्पक विमान मुझे पहले से अलग दिखाई पड़ रहा था। पहले वह मुझे सेना के ऊपर से लेकर उड़ा था, फिर इसने एक जबरदस्त युद्ध विमान का रूप धारण कर लिया, परंतु अब यह सुंदर पालकी जैसा दिख रहा था। मैं उसके निकट पहुंची तो उसमें 2 या 3 लोगों के बैठने की जगह थी। मेरे पास पहुंचते ही उसमें से एक आवाज आई, परंतु वह गुस्सैल मक्खियों के भिनकने का स्वर नहीं, बल्कि किसी बड़ी बिल्ली की सी आवाज थी। मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। मुझे डर लग रहा था। फिर भी मैं उसके पास गई और मैंने जैसे उस पर हाथ रखा, उसका दरवाजा खुल गया। मैंने भीतर प्रवेश किया। विमान से आ रही बिल्ली की आवाज मेरे दिल की धड़कन के साथ मिल गई थी। क्या तुम हमें घर ले चलोगे? मैंने पुष्पक से पूछा। इसके उत्तर में पुष्पक हवा में उड़ा और तेज गति से उड़ने लगा, परंतु वह इतने आराम से उड़ा कि जब मैं उसमें से नीचे उतरी तो मेरे बालों में गुथा हुआ एक भी फूल अपनी जगह से हिला तक नहीं। राम को यह पता लगा तो वह मुझे एक अलग दृष्टि से देखने लगे। मुझे उनकी प्रशंसा से सुख मिल रहा था। उन्होंने अब तक केवल मेरे स्त्री सुलभ गुणों, मेरे सौंदर्य, मेरी उदारता और पशुओं, पक्षियों,
पौधों, मनुष्यों, यहाँ तक कि राक्षसों का उपचार करने की मेरी क्षमता की ही प्रशंसा की थी। वह मेरी इसलिए भी प्रशंसा करते थे कि मैंने कौशल्या और दशरथ को निकट लाकर उनके संबंधों को सुधारा था। वह इससे भी प्रभावित थे कि मैंने घने बीहड़ों में भी एक सुंदर घर बनाया, परंतु वह इन बातों को घरेलू कला मानते थे। पुष्पक वाली घटना के बाद उन्होंने पहली बार मुझे आदर की दृष्टि से देखा, ऐसी दृष्टि जिसमें समानता का भाव था। मेरा मन संतोष से खिल उठा था। इसके साथ मुझे थोड़ा दुख भी हुआ। मैं इतने वर्ष जिसे प्रशंसा समझती रही, वह एक प्रकार से मन बहलाने जैसा था, जैसे कोई बच्चे की और उसकी बचकानी उपलब्धियों की प्रशंसा करता है। मुझे जिन 16 नारी सुलभ कलाओं में महारत हासिल थी, वे सब बहुत जरूरी थी। उनमें से कुछ भी आसान नहीं था। उनके लिए तेज बुद्धि और इच्छा शक्ति चाहिए, परंतु राम ने उसका महत्व नहीं समझा। उन्होंने स्त्री के अस्तित्व की जटिलता को भी नहीं पहचाना। मुझे लगता था कि मैं उनका दृष्टिकोण बदल दूंगी और वह दुनिया को अलग नजर से देखने लगेंगे, परंतु 1 साल की कैद ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। मैं समझ चुकी थी कि प्रेम कितना भी गहरा क्यों न हो, वह किसी को बदल नहीं सकता। लोग क्या सोचते हैं या क्या मानते हैं, वह धारणा कभी नहीं बदलती। हम अधिक से अधिक स्वयं को बदल सकते हैं। हमने उसी रात निकलने का निश्चय कर लिया। पुष्पक विमान के लिए प्रकाश या अंधकार अर्थहीन था। वह रहस्यमय अदृश्य शक्ति से संचालित होता था। विभीषण ने हमें उपहार के रूप में प्रचुर स्वर्ण और बहुत से आभूषण दिए थे। हमने बहुत मना किया, किंतु वह नहीं माना। हम सोच रहे थे कि उस छोटी सी पालकी में इतने सामान कैसे रखेंगे, परंतु विभीषण को विश्वास था कि उसमें कोई समस्या नहीं होगी। सचमुच हम जब विमान के निकट पहुंचे तो वह पालकीनुमा विमान एक महल में बदल चुका था। उसके प्रत्येक गुंबद में से हंस जैसे पंख निकल आए थे। सुग्रीव और अन्य वानर साथियों ने जब यह दृश्य देखा तो वे भी साथ चलने को तैयार हो गए, क्योंकि वे सब राम के राज्याभिषेक पर मौजूद रहना चाहते थे। विभीषण ने हमारे साथ राक्षसों का एक दल, कुछ सैनिक और चुने हुए दरबारियों को साथ भेजने का निश्चय किया, क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से दर्शाना चाहता था कि लंका वासियों के लिए राम का राज्याभिषेक विशेष अवसर था और वह अब उनके मित्र थे। राक्षसों को लेकर राम निर्णय नहीं ले पा रहे थे। फिर मैंने उन्हें धीरे से कहा कि यह अच्छा विचार है। मैंने राम से कहा कि अयोध्या वासियों को, जिनके मस्तिष्क पूर्वाग्रह से भरे हैं, अन्य प्रजातियों को देखने का अवसर मिलना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि राक्षस हमसे भिन्न है, परंतु वह सदा दुष्ट, मूर्ख या खतरनाक नहीं होते। उनमें बहुत से नेक और प्रशंसा के योग्य भी हैं। राम राज्य में सभी प्राणियों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। इससे हमारे 14 वर्ष के कष्ट का अच्छा परिणाम निकलेगा। अच्छी बात है। राम ने मेरी बात मान ली। एक जोरदार जय घोष के साथ सब पुष्पक विमान पर चढ़ गए। राक्षस और वानर तथा भालू व मनुष्य अब परस्पर शत्रु नहीं थे। विमान पर चढ़ने के बाद हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पुष्पक का आकार पहले से और अधिक बड़ा हो गया। उसमें सबके लिए अलग कक्ष था और सब तरह की सुख सुविधाएं थीं। पुष्पक के भीतर मानो हमारा मन पढ़ने की क्षमता थी। उसमें मनोरंजन के लिए संगीत और नृत्य के साधन भी उपलब्ध थे। विमान पर बैठे सेवक भोजन और जलपान लेकर इधर उधर घूम रहे थे। उनमें कुछ ऐसे व्यंजन थे जो हमने कभी नहीं खाए थे। हमने बीच बीच में एक चमकदार रोशनी नजर आती थी, जो शायद हमारा दृष्टिभ्रम था। वह भ्रम पुष्पक ने हमारे मनोरंजन के लिए तैयार किया था। कुछ देर बाद कमर झुकाए एक बूढ़ी स्त्री साधारण सूती साड़ी पहने मेरे पास भोजन लेकर आई। मैं उसे मना करने वाली थी कि तभी उसने सिर उठाया और वह मुझे देखकर मुस्कुराई। वह मेरी प्यारी दासी मालिनी थी। मुझे उसे मिथिला में छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि दशरथ ने हमें अपनी दासियां साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी थी। मुझे मालिनी के साथ हंसी मजाक के दिन बहुत याद आते थे। मैं उसके गले में बाहें डालना चाहती थी, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने स्वयं को याद दिलाया कि वह एक साधारण दासी थी। क्या सचमुच पुष्पक हमारा मन पढ़ सकता था? मैंने पुष्पक की मन में प्रशंसा की और उसका आभार व्यक्त किया। वहां मेरे बचपन की मनपसंद मिठाइयां रखी थी, परंतु मेरा उन्हें खाने का मन नहीं था। मुझे केवल एक ही चीज की भूख थी। लंका में राम और मेरे लिए थोड़ा एकांत उपलब्ध था। राम के पास विभीषण के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण करने का दायित्व था। इसके अतिरिक्त हमसे मिलने बहुत से लोग आते रहते थे। मैं अपने पति के साथ कुछ देर अकेले रहना चाहती थी।
मुझे अयोध्या जाने से पहले उनके साथ स्वतंत्र होकर प्रेम भरी एक रात बितानी थी। राज्याभिषेक के बाद उन पर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाना तय था। उससे पहले मुझे उनके साथ समय चाहिए था। राम जिस तरह मुझे प्रेम पूर्वक देख रहे थे, मैं समझ गई कि उनकी भी यही इच्छा थी, परंतु हमें मेहमानों की देखभाल भी करनी थी। राम कक्ष में घूमते रहे। उन्होंने सिर झुकाकर खड़े एक वानर को आशीर्वाद दिया और राक्षसों के मुखिया के कंधे को थपथपाया। उन्होंने थोड़ी बातचीत की। उन्हें पता था कि मेहमानों से किस तरह बातचीत की जाती है। उनका स्वर सदा स्नेह से भरा रहता था। राम के जाने के बाद भी लोग उन्हें देखते रहते थे। उनकी आंखों में राम के लिए प्रशंसा थी। वन के कठिन जीवन और हमारे अलग हो जाने तथा युद्ध के बाद राम स्वभाव से कठोर हो गए थे। उनके व्यक्तित्व का आकर्षक और भोलापन कम हो गया था, परंतु उनके मन में स्नेह तथा जनकल्याण, निस्वार्थ सेवा भाव और स्वयं से पहले दूसरों की आवश्यकता पूर्ति की कामना यथावत थी। उसमें परिवर्तन नहीं हुआ था। वास्तव में इन गुणों में वृद्धि ही हुई थी। मेरे मन में राम के लिए इतना आदर और प्रेम था कि मुझे उसे कष्ट होने लगता था। वह पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ राजा थे, जिनका जन्म लोगों को आदर्श राजा के गुण सिखाने के लिए हुआ था। हम अपने कक्ष की ओर बढ़े तो मेरी नजर लक्ष्मण पर पड़ी। मुझे पता नहीं लगा, परंतु वह उत्सव से दूर चला गया था। वह विमान के एक दूसरे छोर पर अकेला खड़ा था। उसने पुष्पक पर मौजूद सभी तरह की सुख सुविधाओं को अस्वीकार कर दिया था। उसके दाएं हाथ में धनुष तैयार रहता था। पता नहीं इसका क्या कारण था। सब जानते थे कि पुष्पक सबकी रक्षा करने में समर्थ था, परंतु लक्ष्मण के लिए खतरों को भुला देना कठिन था। ऐसे लोग सहज नहीं हो पाते। उन्हें नींद मुश्किल से आती है और वह रात में उठ बैठते हैं। उर्मिला की खातिर मैं चाहती थी कि लक्ष्मण के साथ ऐसा कभी न हो। मैं लक्ष्मण को देखती रही। उसका चेहरा कठोर दिखता था। मैंने हमेशा उसे इसी तरह देखा, परंतु ध्यान से देखने पर वह थका हुआ भी लग रहा था। क्या लक्ष्मण किसी बात से चिंतित था? मैंने वह स्थान पहचान लिया जहां वह खड़ा था। वह मेरे बुर्ज का प्रवेश द्वार था। वह मेरी और उर्मिला की मनपसंद जगह थी। मैंने मिथिला के फूलों को पहचान लिया, जो मैंने ही लगाए थे। सफेद और बैंगनी फूलों ने पूरी जगह को भर दिया था। उर्मिला कहती थी कि उसे वहां बचपन की सुगंध आती है। वह अवसर मिलते ही वहां पहुंच जाती। शाम को लक्ष्मण काम समाप्त होने के बाद उर्मिला को खोजता वहीं आता था। फिर दोनों हमारे पास आ जाते थे। हम दिन भर की बातों पर हंसी मजाक करते और अपने दायित्वों को कुछ देर के लिए भूलकर साथ में समय बिताते थे। लक्ष्मण क्या उर्मिला के बारे में सोच रहा था? राम के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए लक्ष्मण ने जिस रूखेपन से वैवाहिक संबंध का त्याग किया था, क्या उसे फिर से सामान्य करना सरल होगा? मैं मन में लक्ष्मण और उर्मिला के लिए प्रार्थना करने लगी। मुझे उर्मिला के साथ भी अपने संबंधों को ठीक करना था, क्योंकि मैं भी उसे अकेला छोड़ आई थी। मैंने उस तनाव से भरे विचार को भुला दिया। मैंने खुद को समझाया कि मुझे भी ऐसा कुछ नहीं सोचना था। वह रात केवल राम के लिए थी। मैंने और राम ने कक्ष में प्रवेश किया। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि पुष्पक विमान एक वाटिका में परिवर्तित हो गया। उसमें पत्तों की शैया भी तैयार थी। वह पहले से अधिक मुलायम और सुंदर थी। उसके नीचे पथरीली जमीन नहीं थी। दूर टहनियों पर पक्षी चहक रहे थे और पास ही जलधारा की आवाज भी आ रही थी। मंद समीर और जंगली फूलों की सुगंध ने वातावरण को मनमोहक बना दिया। निकट एक तालाब था जो स्नान के लिए उपयुक्त था। मुझे अच्छा लगा कि मेरी दासियां साथ नहीं थीं। अयोध्या में हर समय मेरे पास दासियां होंगी और हमें राजा तथा रानी की भांति उनकी सेवाएं भी लेनी पड़ेंगी। मैंने मन में पुष्पक का आभार व्यक्त किया। उसने मुझे और राम को एक रात्रि प्रदान की थी। हम दोनों शैया पर लेट गए और एक दूसरे को थाम लिया। हमारे शरीर भूखे थे, परंतु प्रेम क्रीड़ा से पहले कुछ बातें थीं जिन्हें कहना जरूरी था। राम का स्वभाव सदा ही उदार था। उन्होंने पहले बात शुरू की। उन्होंने मेरा हाथ थामा और मेरी आंखों में देखकर क्षमा मांगने लगे। उनकी सुंदर आंखें वर्षा बूंदों से गीली हुई कमल की पत्तियों की तरह दिख रही थी। मैंने तुम्हें कई बार निराश किया है, उन्होंने कहा, और अनेक तरह से तुम्हें दुख पहुंचाया है। मैं रावण की चाल समझ नहीं सका। मैं रावण से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। तुमने 1 वर्ष तक अकल्पनीय कष्ट सहा है। मैं तुम्हें जल्द मुक्त करवाने में भी असफल रहा। आखिर मैंने उसे मार दिया और फिर तुमसे भेंट हुई।
तुम्हारा दुर्बल शरीर तुम्हारी निष्ठा का सजीव प्रमाण बनकर मेरे सामने था। मुझे तुम्हारी प्रशंसा करके तुम्हें गले लगाना चाहिए था, परंतु मैं चुप गया। मैंने तुमसे कठोर शब्द कहे, तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारी निंदा की और तुम्हें अग्नि परीक्षा देने के लिए विवश किया। मेरा हृदय दुख से भरा था, फिर भी मैं चाहता था कि तुम वह परीक्षा दो। मुझे विश्वास था कि तुम निर्दोष हो, इसलिए कोई चमत्कार अवश्य तुम्हारी रक्षा करेगा। परंतु यदि ऐसा ना होता तो क्या हो जाता? यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाती तो क्या होता? तुमने जैसे ही अग्नि में प्रवेश किया, मेरा शरीर कांप उठा, मैं नीचे गिर पड़ा था। उसी क्षण में मैं जान गया था कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। यदि तुम उसी क्षण सुरक्षित बाहर नहीं आती तो मैं भी तुम्हारे पीछे अग्नि में प्रवेश करने वाला था। मुझे अयोध्या और अपनी प्रजा की भी चिंता नहीं थी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मैंने धीरे से कहा। हालांकि मेरा हृदय खुशी से धड़क रहा था। राम द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति से मेरा मन प्रसन्न था, परंतु मुझे यह सोचकर दुख हुआ कि वह आत्महत्या के निकट पहुंच गए थे। मैंने धीमे से उनके होठों पर उंगली फेरी और अपने मन की बात कह दी। मैंने भी बहुत सी भूलें की हैं। मैंने आपसे सोने के हिरण की मांग की, जबकि आपने मुझे सावधान किया था। मैंने लक्ष्मण को बुरा भला कहा, उसे अपमानित किया। वह मुझे अकेला छोड़कर वन में चला गया। फिर जो भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हताशा की काली रात में आप मुझे दूर दिखाई पड़ते थे। कई बार ऐसा हुआ कि आप में मेरी आस्था कम होने लगी और मैंने आत्महत्या का विचार किया। लंका में मुझ पर इतनी कड़ी सुरक्षा न होती तो मैंने आत्महत्या ही कर ली होती। राम को यह सुनकर पीड़ा हुई। उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने भी उन्हें थाम रखा था, क्योंकि वह पीड़ा मेरे लिए वास्तविक थी। मुझे वर्तमान का आनंद लेने के लिए अतीत को भुलाना सीखना होगा। फिर मैंने बात समाप्त करते हुए कहा, सौभाग्य से अंत में सब कुछ ठीक हो गया है। हमें इस विषय में अब और विचार नहीं करना चाहिए। राम ने सहमति जताई और बोले, मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। मैं जिस समय अग्नि के समक्ष नीचे पड़ा रो रहा था, तभी एक चकित करने वाली बात हुई। आकाश में असंख्य देवता प्रकट हुए और वे सब एक स्वर में बोल रहे थे। वह केवल मुझे सुनाई पड़ रहा था। लक्ष्मण ने कहा कि उसे केवल एक गूंज सुनाई दी थी। देवताओं ने मुझसे बहुत अचरज भरी और चमत्कारी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूँ और रावण के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए मेरा जन्म हुआ है। उन्होंने कहा, अपने ईश्वरीय अवतार को पहचानिए और साधारण मनुष्य की तरह रोना बंद कीजिए। आपकी तरह सीता का स्वरूप भी दिव्य है। उन्हें केवल रावण के विनाश में अपनी भूमिका निभाने के लिए भेजा गया है। आप उनके लिए चिंतित ना हो, वह बिल्कुल सुरक्षित है। नियति के अनुसार आप दोनों को अभी बहुत से कार्य पूरे करने हैं। राम ने मेरी ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। क्या यह सत्य हो सकता है, या मेरा मन मुझे उस दुख से बचाने के लिए स्वांग रच रहा था? मुझे तो अपनी दिव्यता का आभास नहीं होता। मैं शायद वीर हूं और उचित कार्य करने का मन से प्रयास करता हूं। हाँ, यह ठीक है, परंतु इससे अधिक कुछ नहीं। मुझे नहीं पता स्वरूप को पहचानने से देवताओं का क्या आशय था। राम की आंखों में दुख था। वह अपने संदेह के बारे में केवल मुझे बताते थे। उन्हें मुझ पर भरोसा था। वह मुझसे सब कह सकते थे और उन्हें मेरी बात पर पूरा भरोसा था। मेरे लिए यह उनकी ओर से उपहार और बहुत बड़ा दायित्व था। मैंने एक गहरी सांस ली और उन्हें उस दृश्य के विषय में बताया जो मैंने देखा जब रावण ने मरते समय मेरे पैर पकड़े थे। राम और मेरा बैकुंठ में होना तथा रावण के द्वारपाल होने वाली बात मैंने राम को बताई। मैंने उन्हें ऋषि के शाप के विषय में भी बताया। मैंने राम से कहा, देवताओं ने आपके लिए सत्य कहा, परंतु मानव शरीर में जन्म लेने के कारण आप सब भूल गए हैं। यह माया का प्रभाव है। आप चिंता मत कीजिए, केवल अपना कार्य पूरा कीजिए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी मनुष्य या देवता से इससे अधिक अपेक्षा की जा सकती है। आप वही कीजिए जो आपका हृदय कहता है। इससे आपको अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। क्या देवता सचमुच पृथ्वी पर आ सकते हैं? राम ने पूछा। क्या तुम भी स्वयं को देवी समझती हो? मुझे यह केवल तब लगता है जब आप मुझे चूमते हैं, मैंने हंसते हुए कहा। परंतु मुझे बैकुंठ वाले दृश्य पर भरोसा है। यह संसार दिव्य रहस्यों से भरा है। हमें यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से भेजा गया है। इस पृथ्वी पर रावण रूपी अंधकार व्याप्त था, जिसे हटाने के अतिरिक्त भी हमें बहुत कुछ करना है। हमें शायद लोगों को शांतिपूर्वक जीने का ढंग भी सिखाना होगा। यदि मेरा हृदय और मस्तिष्क
मुझसे अलग अलग बातें कहें तो मुझे क्या करना चाहिए? राम ने पूछा। मेरे साथ प्रायः ऐसा होता है। मैंने गहरी श्वास ली। मुझे पता है कि उनके साथ यह दुविधा सदा रहती है। वह धर्म रक्षक राजा और गृहस्थ की भूमिका के बीच में फंस जाते हैं। फिर भी वह पहले से अधिक संयमित और विश्वास से भरे दिखाई पड़ रहे थे। मैंने इस विषय पर उनसे और अधिक बात नहीं की। अधर्म का नाश करने के बाद अगला कदम धर्म की स्थापना होनी चाहिए। मुझे लगता है आपको अयोध्या लौटकर यही करना चाहिए। आपको लोगों को सदाचारी जीवन की प्रेरणा देनी होगी। राम ने हामी भरी। सदाचारी शब्द सुनकर वह सहज हो जाते थे। मैं राम से वह भी कहना चाहती थी जो मुझे अग्निदेव ने आग की लपटों में बताया था। राम पुरुषों को शिक्षा देने आए हैं, परंतु तुम्हें स्त्रियों को शिक्षित करना है। तुम्हारी शिक्षा अधिक मुखर नहीं होगी, परंतु उसका महत्व उतना ही होगा। मुझे नहीं पता अग्निदेव का क्या आशय था। मैंने सोचा राम शायद इस बात को अधिक स्पष्ट कर पाएंगे, परंतु राम अभी बात नहीं करना चाहते थे। रात बीत रही है, उन्होंने कहा। फिर वह मेरे पास आ गए। उनकी आंखों में प्रेम और उत्साह की चमक थी। वह ठीक कह रहे थे। मैंने भी उन्हें थाम लिया। वह जादू भरी अनमोल रात तेजी से बीत रही थी। हम पृथ्वी पर अतीत के संघर्ष और भविष्य के दायित्व के बीच संतुलित थे। वह रात फिर नहीं आने वाली थी। चरम सुख के क्षण में मुझे अपने भीतर हलचल महसूस हुई। मुझे लगा मानो सहसा कोई जीव मेरे हृदय से जुड़ गया। मैं उसकी उपस्थिति से खुश थी, परंतु मुझे उसकी रक्षा की भी चिंता होने लगी। मैं राम को उसके बारे में बताना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे खींचकर अपने पास बुला लिया। हम संतोष और सुख में डूबे थे। फिर राम ने मेरे माथे को चूमा और इसी बीच उन्हें नींद आ गई। राम के कंधे पर सिर रखकर मुझे भी नींद आ गई थी। सुबह मेरी आंख खुली तो परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई थी। कमरा एक महल में परिवर्तित हो गया था और उसमें सोना और चांदी सर्वत्र बिखरा था। संगमरमर के रत्न जड़ित आसन लगे थे। चारों ओर दासियां सुगंधित जल के साथ मेरे स्नान और साज सज्जा की तैयारी में लगी थी। रेशमी साड़ियों और आभूषणों का भंडार था। राम मुझे नजर नहीं आए। मेरी दासी ने बताया कि वह मुख्य कक्ष में अयोध्या पहुंचकर अगले कार्यक्रम की योजना बना रहे थे। हम अयोध्या से केवल 1 घंटे की दूरी पर थे। उन्होंने राज पोशाक पहन ली थी और मुझे भी उसी अनुसार तैयार होना था। मैंने स्वयं को दासियों के सामने समर्पित कर दिया। उन्होंने मुझे स्नान कराया, तैयार किया, वस्त्र पहनाए और रानी की तरह सजा दिया। मेरी साड़ी पर रत्न माणिक्य चमक रहे थे। मेरे बाल पीछे की ओर सफाई से बांधे गए थे और हाथों में हरी चूड़ियां थी। मैं धीरे से बाहर निकली। पुष्पक ने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया था। मुझे अपने पुराने वल्कल वस्त्र याद आ रहे थे। उन्हें पहनकर मुझे हल्का महसूस होता था। मैं बाहर निकलकर एक विशाल बरामदे में आ गई, जो पिछले दिन तक वहां नहीं था। शाम होने को थी। अवश्य ही पुष्पक ने अपनी गति को धीमा करके मुझे और राम को साथ बिताने का समय दिया था। मैंने नीचे देखा तो अयोध्या की ऊंची और मजबूत इमारतें दिखाई पड़ने लगी। बहुत से दायित्व मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह सोचकर मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या मैं राम के लिए उपयुक्त रानी सिद्ध हो पाऊंगी? मैंने देखा कि पूरे शहर में छोटे छोटे दीपक हर दीवार, हर खिड़की पर जलते दिखाई पड़ रहे थे। यह प्रबंध नगर वासियों ने हमारे स्वागत के लिए किया था। ठीक ऐसा ही स्वागत मेरे विवाह के बाद अयोध्या आने पर हुआ था। उस अवसर पर भी दीपक जलाकर मेरा स्वागत किया गया था। मैंने राम के साथ वन में रोमांचकारी समय बिताया था। मेरा अंतिम वर्ष बहुत बुरा बीता था। मैंने 13 वर्ष बहुत प्रेम से बिताए थे, लेकिन लंका में मेरा अंतिम वर्ष बहुत बुरा बीता था। मुझे वह कष्ट इसलिए सहन करना पड़ा क्योंकि धर्म और अधर्म की दिव्य लीला में यही मेरी भूमिका थी। अयोध्या में राम की पत्नी के रूप में मेरा वास्तविक जीवन का स्वरूप कुछ और था। वयस्क रूप में यही मेरा जीवन था। यही वह उद्देश्य था जिसका उल्लेख अग्निदेव ने किया था। अयोध्या में मेरे सब कार्यों को याद रखा जाएगा और लोग उन्हीं से शिक्षा लेंगे। अयोध्या में मेरी जीवन शैली और दुख सुख में मेरा व्यवहार ही सभ्यता पर मेरा चिन्ह छोड़ जाएगा। परंतु मैं भी कितनी मूर्ख हूँ जो जीवन के इस अनमोल क्षण में भी दुख के विषय में सोच रही हूँ। राम के हृदय में मेरे लिए इतना प्रेम है तो फिर दुख कैसे हो सकता है? मैंने लंबी सांस ली और कंधे सीधे कर लिए। मैं तैयार हो चुकी थी। मैं आगे बढ़ी। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मैं अपनी आशा के अनुरूप कौशल की रानी के रूप में राम का साथ देने के लिए तैयार थी। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ
इस खूबसूरत से सफ़र में आप सभी का बहुत शुक्रिया।